उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान कृषि विपणन कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने आजमगढ़ में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के नवीन विभिन्न संपर्क मार्गों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रगतिशील किसानों को फलदार वृक्षों के पौधे एवं सब्जी बीज के पैकेट का भी वितरण किया। मीडिया से बात करते हुए दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार के प्रयासों से आज हमारे किसान सब्जियों फलों का निर्यात कर रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति संपन्न हुई है। प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता 9 सीटों पर भाजपा एवं सहयोगी दलों के साथ कमल खिलाने में सक्षम है और आने वाला परिणाम भी ऐसा ही होगा। हरियाणा राज्य के चुनाव में भी विपक्ष कयास लग रहा था, पर जीत बीजेपी की ही हुई। पोस्टरवाद पर बोलते हुए दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि मैं विपक्षी पार्टियों से आह्वान करता हूं कि मोदी और योगी के नेतृत्व में देश विकास के लिए आगे आए। हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, जो बटेगा वो कटेगा, एक रहोगे तो नेक रहोगे और एक रहने से लोग शक्तिमान बनते हैं। तकनीक और बीज दोनों दे रहा है। आज भी हमारे हाथों से आप सबको कुछ मानने किसानों को थोड़े बहुत बीज दिए गए हैं। ऐसे बीज, गुणवत्तापरक बीज आप ले करके और अच्छी सी खेती करें और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के द्वारा आजमगढ़ में मंडी परिषद से निर्मित कराई गई सड़कों का कुछ लोकार्पण किया है और आजमगढ़ के किसानों को अच्छी खेती कर सकें, उनका मूल्य संवर्धन हो सके। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का वो सपना कि हम अपने देश के किसानों की आय दुगुना करेंगे, इस उद्देश्य से हमारा उद्यान विभाग और मंडी विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदला हुआ है। हमारे राज्य के बहुत सारे औद्योगिक फसलें दुनिया की बाजारों तक पहुंच रही हैं। बहुत गुणवत्तापरक हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है। हमारे राज्य का किसान मेहनत परिश्रम करके अपनी आय भी बढ़ा रहा है और हमारे राज्य का सम्मान भी बढ़ा रहा है। ऐसे में आजमगढ़ के किसानों को धन्यवाद देता हूँ और जो भी आवश्यकता उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ के किसानों की होगी, हम और हमारी सरकार प्रयत्न करेगी कि उन किसानों की खुशियों के लिए किसानों का हाथ बटाने का प्रयास कर सके। इस समय 9 जगह विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, किस तरह से आपकी पार्टी इसमें सहभागिता कर रही है? आप सब देख रहे हैं, हमारी पार्टी और हमारी सरकार और हमारी पार्टी का कार्यकर्ता जिसकी मेहनत की बदौलत भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है, ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता 9 जगह कमल खिलाने में सक्षम है और आप देखेंगे आने वाला परिणाम ऐसा ही होगा। सभी लोग हरियाणा के चुनाव में लोग कह रहे थे कि साहब वहां तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग कह रहे थे, मध्य प्रदेश में ऐसे लोग कह रहे थे, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम की बदौलत जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है, वैसे इन 9 सीटों पर भी कमल खिलेगा। इस समय पोस्टर वार चल रहा है, पोस्टर वार को लेकर आप भी देखिए, पोस्टर वार जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उसकी प्रतिक्रिया में लोग अनावश्यक पोस्टर वार कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का कथन है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मुझे बताओ, आज नहीं, जब से दुनिया बनी है, चाहे हम जिस युग में चले जाएं और चाहे जिस दल की राजनीति में, हम जब एक होते हैं तो शक्तिमान होते हैं, बटते हैं तो हानि उठाते हैं। जैसे अंग्रेजों ने बांटा और राज किया, मुगलों ने बांटा और हानि उठाई, तो हमारे देश में हानि बंटने से हुई है, वो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। अब किसी को लगता है कि बंटने से उनकी राजनीति का नुकसान हो रहा, तो वो जाने, लेकिन मैं तो समझता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश एक रहे, भारत एक रहे, तो दुनिया में ऊंचाइयां मिलेगी। ऐसे में जो लोग पोस्टर वार कर रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, मैं तो कहता हूं, उनका भी आह्वान करता हूं कि वो भी मोदी जी और योगी जी के साथ चले, जिससे देश मजबूत हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।